बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 कर ली है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमने स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन पॉइंट फाइंड करना है। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले वो देखें। यहाँ पे देखें स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप को हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी कहते हैं। अब व्हेन वी वॉक ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, जब हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चलते हैं, यहाँ पे देखें इंक्लाइंड प्लेन पे ये हमारे पास क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन। आगे वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कह देते हैं, रन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है एज वेल एज वर्टिकली डिस्टेंस, और उसके साथ हम वर्टिकली डिस्टेंस भी कवर करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, राइज। ये लिखा हुआ है राइज, ठीक है। एट द सेम टाइम it is harder to climb a steeper inclined plane. The measure of steeper ratio of rise to the run. अब रेशो रन और राइज के रेशो को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब स्लोप हमारे पास क्या होता है, राइज रेशो रन, इसे हम क्या कहेंगे, स्लोप, ठीक है। अब इसका फार्मूला दिया हुआ है, स्लोप का फार्मूला, स्लोप को डिनोट किससे करते हैं, एम से, और इसका फार्मूला एम इज इक्वल टू राइज ओवर रन, मतलब कि राइज रेशो रन, उसको डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। अब राइज जो है ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल। हमने पढ़े थे दो एक्सिस, एक पढ़ा था एक्स एक्सिस और दूसरा पढ़ा था वाई एक्सिस। अब जो राइज है वो वर्टिकल है, तो वो हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस में है, और जो रन है वो एक्स एक्सिस में है, वो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो हमने लिख दिया राइज ओवर रन की जगह पे वाई ओवर एक्स, और वो किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा के। आप लोगों ने फार्मूला याद करना है स्लोप का, एम इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और वो और ये भी फार्मूला है कि एम इज इक्वल टू किसके होता है, टेन अल्फा के। दो फार्मूले हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अब इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन किसे कहते हैं, द एंगल अल्फा 0 डिग्री लेस देन अल्फा लेस देन 180, मतलब कि ये इसका एंगल जो होता है वो किसके दरमियान होता है, 0 से लेकर 180 के दरमियान होता है। मैयर काउंटर क्लॉकवाइज, हमारे पास जो घड़ी होती है वो किस सीमत में चल रही होती है, क्लॉकवाइज में, और ये उसके ऑपोजिट साइड पे है, तो इसको क्या कहेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज कहेंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइड मतलब किस तरह चल रही है, तो इसे क्या कहेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज। फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन पॉइंट। अब इंक्लिनेशन पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास क्या होगा, इंक्लिनेशन। यहाँ पे हमारे पास 0 से शुरू होता है और यहाँ पे आके ये 90 का होता है, ये 180 का, तो 0 से 180 के दरमियान होता है। और फिर हमारे पास जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन पॉइंट कहेंगे, या इंक्लिनेशन एंगल कहेंगे। यहाँ पे देखें अगर एक्स एक्सिस के इक्वल होगा तो हमारे पास अल्फ़ा क्या होगा, 0 होगा, और अगर वाई एक्सिस के इक्वल होगा तो अल्फ़ा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और उसके लिए फार्मूला हम कौन से लगाएंगे इंक्लिनेशन के लिए, जो हमने स्लोप में पढ़ा था कि एम इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। स्लोप के लिए हम लगाएंगे स्लोप एम इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और इंक्लिनेशन के लिए लगाएंगे, यहाँ पे देखें स्लोप की जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे उन्होंने हमें इंक्लिनेशन इज डिफाइंड बाय एम इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। तो आप लोगों ने ये दो फार्मूले याद करने हैं, स्लोप के लिए ये वाला फार्मूला और इंक्लिनेशन के लिए ये वाला फार्मूला याद करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द स्लोप। हमने पहले इसकी स्लोप फाइंड करनी है, फिर इसकी इंक्लिनेशन पॉइंट फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा एम इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक -2 और 4, और दूसरा दिया है 5 और 1, मतलब दो वर्ड्स दिए हुए हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास होता है x1, ये क्या होता है y1, और ये होता है x2 और ये होता है y2। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, स्लोप का लगाएंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। फार्मूला m इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स था। यहाँ पे हमें इसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 x2 और y1 y2, तो फिर उसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू देखें क्या 11 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या दी हुई है 4, x2 की वैल्यू दी हुई है 5, माइनस x1 की है -2। अब 11 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 7 बाई 5 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब 7 बाई 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 7 7 1 ज़ा 7, तो हमारे पास स्लोप क्या फाइंड होगी, स्लोप का आंसर क्या आ गया, 1। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने इसका इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है,
और इंक्लिनेशन एंगल के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। ठीक है, m की वैल्यू हमें क्या दी हुई अभी हमने फाइंड किया और वो 1 है, इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। इसको हमने इस तरह लिख लिया, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब ये टेन इधर उधर जाएगा, जब इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स 1। जब हम शिफ्ट और टेन 1 लेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास इसका एंगल आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 3 और -2 और 2 और 7। इसमें देखें ये हमारे पास हो जाएगा x1 y1 और ये वाला x2 y2। स्लोप फाइंड करनी है, m इज इक्वल टू स्लोप का फार्मूला लगाया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 माइनस y1 की क्या है -2 ओवर x2 की है 2 माइनस x1 की है 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 2 बाय 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो -1। 7 और 2 9 बाय -1, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -9। ये हमने स्लोप फाइंड कर ली, मतलब कि m फाइंड कर लिया। हमने इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है तो फार्मूला लगाएंगे उसके लिए, m इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। इसको हमने लिख लिया टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू m। अब टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू m मतलब कि स्लोप हमने फाइंड की थी -9। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स, अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स -9। अब हमने शिफ्ट 10 और -9 जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू -83.666। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है तो हमें जो एंगल चाहिए होता है वो पॉजिटिव चाहिए होता है। तो पॉजिटिव कैसे हम लेकर आएंगे, अब देखें यहाँ पे हमारे पास होता है x एक्सिस, यहाँ पे होता है y एक्सिस। ठीक है, और ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट अगर पॉजिटिव आए ना, पॉजिटिव पॉइंट आए मतलब कि पॉजिटिव एंगल आए तो वो उसकी लाइन ऐसे ड्रा करवाते हैं। ठीक है, और अगर नेगेटिव आए तो उसकी लाइन कैसे ड्रा करवाते हैं, ऐसे। अब ये हमारे पास नेगेटिव पॉइंट है तो ये यहाँ पे आएगा -83.66। अब ये भी -83.66 है और ये भी -83.66 है। तो फिर हमारे पास ये भी एंगल हमें पता है और ये भी एंगल पता है, तो हमें ये वाला जो एंगल है ये नहीं पता। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल एंगल जो था वो 0 से 180 है, तो 180 में से हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा और पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 माइनस 83.66, ये 180 में से ये माइनस करवा देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 96.34। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटर से आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आप लोगों के पास डिग्री का बटन है, वो आप लोगों ने प्रेस करना है, क्योंकि पीछे हमारा जो आंसर है ना वो डिग्री और मिनट में है। तो हम जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वो बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास डिग्री में आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 96 डिग्री 20 मिनट। बस यहाँ तक दिया, सेकंड भी आया हुआ लेकिन दिया कितना हुआ है, मिनट तक दिया हुआ है। तो आप लोगों ने ये हमारा अल्फ़ा निकला है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास अल्फ़ा निकल आएगा वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आंसर नहीं लिखना, पॉजिटिव लिखना। तो पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास हमें पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और अगर पॉजिटिव आंसर है एंगल तो उसको ड्रा कैसे करते हैं, ऐसे, और अगर नेगेटिव एंगल हो तो उसको ड्रा ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे -83.66 एंगल है, यहाँ पे भी वही होगा, तो लेकिन हमें ये वाला एंगल नहीं पता, तो ये एंगल कैसे हम मालूम करेंगे। टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 है, 180 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने इसका आंसर डिग्री और पीछे जो आंसर है वो डिग्री और मिनट में था, तो हमने इसको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करवा दिया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी देखिए हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हमने क्या फाइंड करना है, पहले स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से, और उसका फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट करते हैं, y2 की वैल्यू है 8 माइनस y1 की है 6 और x2 की है 4 माइनस x1 की है 4। 8 में से 6 माइनस किए तो 2 बाय 4 में से 4 माइनस किए 0। अब नीचे हमारे पास 0 आ जाए तो उसको वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, मतलब कि इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास ऊपर 0 होता है तो 0 को 2 पे डिवाइड करें तो वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर नीचे 0 हो
किसी भी नंबर के नीचे 0 हो तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन, और अनडिफाइन हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी। अब स्लोप जो है हम फाइंड कर लिया वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी। अब हमने फाइंड करना है इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल के लिए फार्मूला लगाया हमने m इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, इसको लिख लिया टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू m। अब ये इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू m। हमने क्या फाइंड किया था, अनडिफाइंड, मतलब कि इन्फिनिटी, यहाँ पे लिख दिया इन्फिनिटी। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है। ये वाला टेबल हमने याद किया था कि टेबल में हमने किया था कि टेन जो है, टेन 90 जो है, टेन 90 क्या होता है, टेन 90 हमारे पास होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब टेन 90 इन्फिनिटी होता है तो हम इस यहाँ से निकाल लेंगे टेन 90 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। अब ये इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो किसके इक्वल है, 90 के। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने टेबल में से वो वैल्यू देख लेनी है, टेन 90 की तो वो क्या होती है, इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल हो गया, 90 के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन। अब हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने ये शो करवाना है कि ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं। ये हमने तीनों पॉइंट्स को कि स्लोप जैसे, मतलब कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने शो करवाने हैं कि ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो हम कैसे इसको शो करवाएंगे, हम इसको स्लोप फाइंड कर लेंगे, पहले स्लोप फाइंड करेंगे ए बी, फिर हम स्लोप फाइंड कर लेंगे बी सी, और अगर तो दोनों सेम आंसर आ जाए इन दोनों स्लोप्स के तो फिर ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, अगर नहीं आएंगे तो फिर ये एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ए पॉइंट हमें दिया हुआ है -1 और -3, और दूसरा B1 5, इन दोनों के दरमियान हमने लाइन स्लोप फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, और वो किसके इक्वल होते हैं, m के। और इसके लिए हमने फार्मूला कौन सा लगाना है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये हमारे पास है x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या दी हुई है, -3, और x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की है -1। अब 5 माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1, 5 और 3 8 बाई 2, 2 2 4 आर 8। तो हमारे पास m क्या आ गई, m हमने फाइंड कर लिया 4, ठीक है। उसके बाद देखें, अब हमने स्लोप ए भी फाइंड कर लिया, अब हमने स्लोप बी सी, मतलब कि ये वाला पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, अब हमने स्लोप बी सी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने लिखा स्लोप ऑफ बी सी m इज इक्वल टू, फार्मूला लगाया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब बी सी के पॉइंट देखें, बी का पॉइंट हमारे पास पॉइंट्स हमें दिए हुए 1 और 5, और सी के पॉइंट्स दिए हुए 2 और 9। ये x1 है, ये x2 y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दी, m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है 9 माइनस y1 की है 5, x2 की है 2 माइनस x1 की है 1। 9 में से 5 माइनस किए तो 4, बाई 2 में से 1 किए तो 1। अब 4 को 1 पे डिवाइड करवाया तो क्या आ गया, 4। अब देखें, हमने जो x1 मतलब कि ए भी फाइंड, स्लोप ऑफ ए भी फाइंड की थी, उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 4। और जब हमने स्लोप ऑफ बी सी फाइंड किया तो उसका आंसर भी क्या आया, 4। अब दोनों के आंसर सेम है तो हमने क्या लिखा है, एस m1 इज इक्वल टू किसके है, m2 के। सो पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई इन द सेम लाइन। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, पी क्यू आर। यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए और हमने क्या शो करवाना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड कर लेंगे। पी पॉइंट हमें दिया हुआ है 4 माइनस 5, और क्यू पॉइंट हमें दिया हुआ है 7 5,
तो हमने लिखा स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू एम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की है -5 ओवर x2 की है 7 माइनस x1 की क्या है 4। 5 माइनस माइनस प्लस 5 बाय 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10/3। ये हमने स्लोप ऑफ पी क्यू फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ क्यू आर। तो क्यू पॉइंट हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 7 और 5, 5 और आर पॉइंट दिया हुआ है 10 और 15। अब स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू एम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, y2 की है 15 माइनस y1 की है 5, x2 की है 10 माइनस x1 की है 7। अब 15 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 3। अब स्लोप ऑफ ए बी जो स्लोप ऑफ पी क्यू है वो उसका भी आंसर 10/3 था, और स्लोप ऑफ क्यू आर है उसका भी आंसर क्या है 10/3। तो फिर एज m1 इज इक्वल टू क्या है m2 के। सो पॉइंट्स पी क्यू एंड आर lies in the same line। नेक्स्ट हमें दिए हुए एल एम एंड एन 3 पॉइंट दिए हुए। पहले हम स्लोप फाइंड कर लेंगे एल एम की, फिर हम फाइंड कर लेंगे एम एन की। तो सबसे पहले हमने लिखा है एल के पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं -4 और 6, और एम के पॉइंट हमें दिए हुए हैं 3 और 8। हमने स्लोप ऑफ एल एम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो m1 के लिए y2 का फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस y1 की क्या है 6, x2 की क्या है 3 माइनस x1 की है -4। अब 8 माइनस 6/3 माइनस माइनस प्लस 4, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, 3 प्लस 4 7, 2/7 आ गया हमारे पास m1। अब हमने m2 फाइंड करना है, मतलब कि स्लोप 2 फाइंड करनी है। तो वो हमारे पास स्लोप है, m की वैल्यू है 3 और 8, और n की पॉइंट्स हमें दिए हुए 10 और 10। स्लोप ऑफ mn y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब m2 के लिए देखें, y2 की वैल्यू है 10 माइनस y1 की 8, और x2 की है 10 माइनस x1 की है 3। 10 में से 8 निकालेंगे 2, 10 में से 3 निकालेंगे तो 7। अब m1 भी हमारे पास क्या था, m1 भी 2/7 था, और m2 भी क्या आ गया 2/7। तो फिर एज m1 इज इक्वल टू m2, सो पॉइंट्स L, M and N lies in the same line। अब नेक्स्ट 4 पार्ट देखें। यहाँ पे हमें x, y और z की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम x और x पॉइंट हमें दिए हुए हैं a to b, और y हमें दिया हुआ है c और a प्लस b। इनके दरमियान स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो हमने लिखा स्लोप ऑफ एक्स वाई m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट करते हैं। y2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी माइनस, और y1 की क्या है 2b ओवर x2 की क्या है c माइनस x1 की क्या है a। इसको सॉल्व थोड़ा कर लेंगे। ये हमारे पास m1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस प्लस माइनस 2b में से b माइनस करेंगे तो b रह जाएगा वो, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस b आ गया, और नीचे आ गया c माइनस a। ये अब हमने m1 फाइंड कर ली। अब क्या फाइंड करेंगे m2, और m2 के लिए हम पॉइंट लेंगे y,
सी ए प्लस बी और जी के हमें दिए हुए हैं 2c माइनस ए और 2a। स्लोप ऑफ वाई जी इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू लिखी 2a माइनस y1 की वैल्यू लिखी a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद x2 की वैल्यू लिखी 2c और x1 की लिखी 2c माइनस a और x1 की c। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1a रह जाएगा और फिर माइनस प्लस माइनस b और नीचे 2c में से c माइनस किया तो c माइनस a रह जाएगा। अब हमारे पास m1 और m2 की सेम वैल्यू आ गई है तो फिर हम क्या लिखेंगे एज m1 इज इक्वल टू m2। सो पॉइंट्स x, y and z lies in the same line।